गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर मैथ्स क्लास। हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 पूरी कर ली थी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बार ग्राफ्स के बारे में। यूज ऑफ बार ग्राफ्स विद अ डिफरेंट पर्पस। बार ग्राफ्स का हम यूज क्यों करते हैं? ठीक है, सबसे पहली बात तो आती है बार ग्राफ होते क्या हैं। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, 6th क्लास में भी पढ़ा होगा बार ग्राफ्स के बारे में। देखो इस तरह से होते हैं बार ग्राफ, ये होते हैं बार ग्राफ। देखो इसे हम क्या बोलते हैं? बार ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, दो लाइंस बनी होती हैं इस पे। इस वाली लाइन पे तो हम क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं, जो भी हमारे पास नंबर्स दिए होते हैं। इस वाली लाइन में हम क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशंस लिखते हैं। ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग जो नंबरिंग दी हुई है वो हम यहाँ पे लिखते होते हैं, और फिर उस नंबरिंग के हिसाब से हम इन्हें ड्रॉ करते हैं। हॉरिजॉन्टल ऐसे हम बॉक्सेस बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? बार ग्राफ बोला जाता है। क्या यूज होता है बार ग्राफ का? टू मेक डिडक्शंस अबाउट द डेटा। अब हमें मान लो किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, कोई मतलब हमारे पास डेटा गिवन है और हमारे पास उसका बार ग्राफ बना रखा है, तो उसको रीड करना ज़्यादा आसान है। अगर कोई चीज़ टेबल के अंदर दी हुई है तो उसे रीड करना मुश्किल है, पर अगर उसे बार ग्राफ में मेंशन किया हुआ है, अगर उसे बार ग्राफ बना के शो किया हुआ है तो उसे रीड करना ज़्यादा आसान है। देखो हम लोग एग्जाम्पल से भी पढ़ेंगे। अब बात ये आती है कि हम लोग ये जो मैंने आपको बताया ना कि स्केल, देखो मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? स्केल लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है स्केल, ये लिखा मैंने ऑब्जर्वेशन। अब बात ये आती है कि हम स्केल को चूज कैसे करते हैं। मान लो हमारे पास 2-3 नंबर्स दिए हुए हैं, 24, 53, 62। मान लो हमारे पास ये नंबर्स दिए हुए हैं। अब हमारे पास जो नंबर्स दिए होते हैं ना, उनमें सबसे बड़ा नंबर देखते हैं हम कौन सा है। मान लो हमारे पास 3 नंबर थे, उनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 62 नंबर है सबसे बड़ा। पर क्या मैं स्केल जो मैं ऐसे बना रही हूँ, ये ग्राफ, मान लो मैंने लिख दिया 10, 20, 30, 40, मान लो अगर मैंने 50 तक का बना लिया ये, और जो मैंने वो 62 वाला डेटा लेना था, जो 62 वाला नंबर था, वो मैं शो कैसे करूँगी? मेरा स्केल तो 50 तक का ही है। तो हमें स्केल इस अकॉर्डिंग लेना होता है कि जो हमने डाटा को शो करना है ना, वो आराम से कर सकें। सबसे बड़ा नंबर मेरे पास क्या था? 62 था। तो कम से कम मेरे पास ऊपर यहाँ पे 50 के बाद 60 भी आना चाहिए, और हो सके तो 70 भी आना चाहिए। 70 तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर फिर भी 62 से तो ऊपर ही चाहिए मुझे, क्योंकि 62 नंबर है मेरे पास। तो मेरा स्केल क्या होना चाहिए? हाईएस्ट डेटा के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं, एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं आपको। देखो मान लो हमारे पास ये डाटा गिवन है कि मान लो कुछ बच्चे हैं हमारे पास, उनसे पूछा गया कि बताओ आपका फेवरेट कलर कौन कौन से हैं। तो 43 बच्चों ने तो कहा कि हमारा फेवरेट कलर है रेड, 19 बच्चों ने कहा हमारा फेवरेट कलर है ग्रीन, 55 बच्चों ने ब्लू कहा, 49 बच्चों ने येलो कहा, और 34 बच्चों ने ऑरेंज कहा। अब हमें क्या करना है? हमें इसको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहली बात तो ये आएगी कि हम इसे स्केल कैसे शो करेंगे। सबसे बड़ा नंबर देखो कौन सा है? 55। तो अगर मैं ऐसे लेने लगूँ 10, 20, 30, 40, तो मुझे कम से कम 60 तक तो जाना ही होगा, क्योंकि अगर मैं 50 तक जाऊँगी तो 55 को कैसे शो करूँगी? तो इसलिए मुझे 60 तक तो जाना ही होगा। देखो यहाँ पे भी हमने क्या किया हुआ है? 60 तक वैल्यूज शो की हैं। तो ये वाली साइड क्या हो जाती है? स्केल हो जाती है। दूसरी बात आती है जो ऐसे वाली लेटी हुई लाइन थी, ऐसे वाली, इसमें क्या शो करेंगे? ऑब्जर्वेशन शो करेंगे। ऑब्जर्वेशन क्या है? हमारे पास कलर्स हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज। ठीक है, तो स्केल के अकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशंस लिखते हैं हम लोग। देखो ठीक है, ये लिख दिया रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज। ठीक है, अब बार ग्राफ्स कैसे बनाते हैं? रेड कलर कितने बच्चों को पसंद है? 43 बच्चों को पसंद है, तो हमने ऐसे बना दिया। कहाँ तक का बनाया? 43 तक का बनाया, मतलब 40 से थोड़ा ऊपर, 45 से थोड़ा नीचे, 43 वैल्यू रिप्रेजेंट होनी चाहिए। ऐसे हमने ग्रीन का, ब्लू का, और येलो और ऑरेंज का सबका बार ग्राफ बना दिया। ठीक है, ये हमने बना दिया। अब बात ये आती है कि इसका यूज़ क्या है। अब देखो यहाँ पे जब हमें टेबल गिवन थी तो हमें कंपेयर नहीं कर पा रहे हम वैल्यूज़ को। हमें लग रहा है कि ठीक है ब्लू ज़्यादा है, पर येलो भी ठीक है, ऑरेंज भी ठीक लग रहा है, मतलब कौन कितनी ज़्यादा वैल्यू है, कौन सबसे कम है, हम ना कंपेयर नहीं कर पा रहे। ठीक है, हम अच्छे से ना शो नहीं कर पा रहे। पर अगर मान लो किसी को थोड़ा जल्दी है, उसे जल्दी से हम ये टेबल दिखाएंगे तो क्या वो पढ़ लेगा इस टेबल को? नहीं पढ़ पाएंगे। पर अगर हम उसे बार ग्राफ दिखा देंगे ना, तो इसे पढ़ना काफ़ी आसान हो जाएगा। देखो अब हमें पता करना है कि सबसे ज़्यादा कलर कौन सा पसंद किया गया। तो हमें पता है, दिख रहा है सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है? ब्लू की है। कितनी है? हम इसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं। ठीक है,
सबसे बेकार कलर किसने बताया, मतलब बेकार नहीं कह सकते, सबसे हम क्या कहेंगे, सबसे कम कलर कौन सा कलर पसंद किया गया, सबसे कम बच्चों के द्वारा कौन सा कलर पसंद किया गया, ग्रीन कलर। ग्रीन कलर को सबसे कम पसंद किया गया, इसके अकॉर्डिंग हम ये भी बता देंगे। ठीक है, तो आप जब ये एग्जाम्पल को थोड़ा सा रीड करोगे ना, इसकी ये जो सारी स्टेटमेंट है ये तो मैं आपको पढ़ के नहीं सुना सकती, अब आप जब इन स्टेटमेंट को रीड करोगे तो अच्छे से समझ आएगा आपको। ठीक है, मैं ये बार ग्राफ्स क्या होते हैं, किस अकॉर्डिंग इसके क्वेश्चंस होते हैं, मैं आपको ये समझा रही हूँ। ठीक है, अब बात आती है, एक तो हो गया बार ग्राफ, एक बात आती है डबल बार ग्राफ। कौन से बार ग्राफ आते हैं, डबल बार ग्राफ। जैसे कि स्केल मैंने आपको बता दिया कैसे लेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या लिखते हैं, ऑब्जर्वेशन लिखते हैं। डबल बार ग्राफ में क्या होता है, हमें ना दो वैल्यूज को एक साथ चलाएंगे हम लोग, दो वैल्यूज को, ऑब्जर्वेशन तो कॉमन होंगी उनकी, पर वैल्यूज उनकी अलग अलग होंगी। मान लो हमने बताना है कि मान लो हमने ये बताना है, यहाँ पे मान लो स्टूडेंट का नेम लिख दिया, मान लो मैंने लिख दिया नमन, लिख दिया नमन। नमन के साइंस में कितने मार्क्स आए और नमन के मैथ्स में कितने मार्क्स आए। ठीक है, मान लो मैं ये कंपेयर कर रही हूँ, नमन का कंपेयर कर रही हूँ मैं, साइंस में और मैथ्स में कितने मार्क्स आए। मान लो मैं समृद्धि का वो कर रही हूँ, कंपेयर कर रही हूँ कि समृद्धि के साइंस में कितने मार्क्स आए और मैथ्स में कितने मार्क्स आए। तो ये डबल बार ग्राफ क्या शो करता है कि हम वैल्यूज़ को कंपेयर कैसे कर रहे हैं, वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं, टू कंपेयर द वैल्यूज़ ऑफ टू गिवन थिंग्स। ठीक है, तो डबल बार ग्राफ का यूज़ पता लग गया आपको, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। देखो एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आएगा, मैं बताती हूँ आपको। मान लो हमारे पास डबल बार, हमारे पास कोई डेटा गिवन है टेबल की फॉर्म में, हमने इसे बार ग्राफ में शो करना है। हमारे पास ये दो सिटीज़ हैं, मार्गेट और एबरडन, दो सिटीज़ के नाम है ये। अब हम देख रहे हैं वहाँ पे क्या है, धूप कितनी कितनी देर आती है। जनवरी में इस सिटी में तो आती है 2 घंटे और इस सिटी में आते हैं 1.5 घंटे। फरवरी में यहाँ आती है 3/4 आवर्स और यहाँ पे आती है 3 आवर्स। तो हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन तो इनकी सेम ही है, जनवरी फरवरी, देखो यहाँ भी मंथ्स हैं यहाँ भी मंथ्स हैं, इनके अकॉर्डिंग स्केल तो हम ले ही लेंगे, हमें पता है जो यहाँ पे वैल्यूज़ है वो स्केल तो हम बड़ी वैल्यू के अकॉर्डिंग ले ही लेंगे। डिवाइड बाय में, डिवाइड नहीं सॉरी, यहाँ पे जो वैल्यू है, जो ऑब्जर्वेशन है वो तो सेम ही रखेंगे ना, तभी तो वैल्यू वो कर पाएंगे, हम कंपेयर कर पाएंगे। देखो ऑब्जर्वेशन सेम होंगी तभी तो हम वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे ना। जनवरी फरवरी मार्च, ये इस सिटी के लिए भी थी, ये इस सिटी के लिए भी ऑब्जर्वेशन यही थी, इस सिटी के लिए भी यही थी, तो दोनों सिटी के लिए ऑब्जर्वेशन सेम ही होंगी, तभी हम वैल्यूज़ को कंपेयर कर पाएंगे। अब मान लो जनवरी में मार्गेट सिटी का टेम्परेचर था 2 आवर्स, मतलब यहाँ पे कितनी सनशाइन आ रही है, 2 घंटे के लिए आ रही है जनवरी में, यहाँ कितनी आ रही है, 1.5 घंटे के लिए आ रही है। तो हम क्या बता सकते हैं कि इस वाली सिटी में सबसे ज़्यादा सनशाइन कब थी, इस सिटी में सनशाइन कब थी, दोनों में सनशाइन कब ज़्यादा थी, दोनों में सनशाइन कब कम थी। तो हम कंपेयर कर रहे हैं ना, तो कंपेयर के लिए कौन सा बार ग्राफ यूज़ किया जाता है, डबल बार ग्राफ। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने, बार ग्राफ के बारे में पढ़ा और डबल बार ग्राफ के बारे में पढ़ा। यूज़ पता लग गया आपको, एग्जाम्पल से मैंने आपको बता दिया। चलो होमवर्क देखो, आपने क्या करना है, देखो मैंने यहाँ लिखा था, ये आपने करना है एग्जाम्पल 9 और 10, आपने एग्जाम्पल 9 और 10 करना है, PNB में प्रैक्टिस करना है इसे। जिसके पास बुक है वो अपनी बुक से देख लेना, 69 और 71 पेज नंबर पे हैं। जिसके पास बुक नहीं है वो देखो मैं यहाँ बता रही हूँ आपको, देखो यहाँ मेंशन है, ये एग्जाम्पल नंबर 9 है और ये एग्जाम्पल नंबर 10 है। हो सके तो आप लोग एक काम करना, जो ये मैंने समझाया ना ये वाला एग्जाम्पल नंबर 8, ये भी पढ़ लेना। अगर आप इसे पढ़ोगे तो और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो क्या करना है आप लोगों ने काम, एग्जाम्पल 8, 9 और 10, 3 एग्जाम्पल्स आप लोगों ने करने हैं। इससे आपको क्या समझ आएगा, बार ग्राफ्स कैसे बनते हैं, कैसे कैसे वैल्यूज उनमें शो होती है और क्या क्या यूज़ है उनके। ठीक है, अच्छे से करो इनको, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।